आज के किस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी जब आप कहते हो कि मेरी पत्नी ने मेरे पर झूठे केस किए हैं, मेरे ऊपर झूठे केस कर रही है, झूठे आरोप लगा रही है, बेबुनियाद आरोप लगा रही है, मेरी कोई गलती नहीं है। तो फिर ये जानकारी आपके लिए है कि आपको यहाँ पर दुखी होने की बजाय खुश होना चाहिए कि आपकी पत्नी ने आपके ऊपर झूठे केस किए हैं। बस आपको करना क्या होगा ताकि जो आपका दुख है खुशी में कन्वर्ट हो जाए, वो आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष एक जजमेंट रखेंगे और जजमेंट के माध्यम से स्पष्ट करेंगे कि देखिए कानून क्या कहता है। कानून वाकई में आपका फेवर करता है कि आपकी पत्नी ने अगर आपके विरुद्ध झूठे आरोप लगाए हैं तो आपको दुखी होने की बजाय खुश होना चाहिए, क्योंकि पत्नी खुद ही अपने सारे अधिकारों को समाप्त करवा रही है और खुद कह रही है कि डिवोर्स ही मुझसे ले जाओ। आपको बड़ी आसानी से डाइवोर्स भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको कॉम्पनसेशन भी मिल जाएगा, इसके अलावा आपको पत्नी को एक पैसा नहीं देना पड़ेगा और ऊपर से आप पत्नी को जेल भी भिजवा सकते हैं। तो चलिए आज के स्टडीज के इस लेक्चर में आपको डिटेल में पूरी जानकारी बताएंगे कि किस कानून के तहत आपको क्या करना होगा और ये जजमेंट क्या कहता है, इसकी वजह से आपको कितने बेनिफिट मिलने वाले हैं। तो आज के स्टडीज के इस लेक्चर को और इस जजमेंट को पति और पत्नी और उनके परिवार वालों को ध्यानपूर्वक समझना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सुनना चाहिए और अपने विवेक से काम करना चाहिए। और अगर पत्नी झूठे केस कर चुकी है तो उसके लिए एक ऑप्शंस भी है, वो है आपसी सेटलमेंट का। आपसी सेटलमेंट लेके और आप इस केस से बाहर निकल जाइए, इसी में आपकी भलाई यहां पर नजर आएगी। जय जिनेंद्र, मैं मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी व उसके संबंधी यानी कि पति और उसके परिवार के लोग, उसके रिश्तेदार, इनके विरुद्ध पत्नी ने मिथ्या आपराधिक कार्रवाइयां संस्थित की थी। यानी कि पत्नी ने यहां पर पति और उसके परिवार वालों के विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज करवाए थे। कौन सा आपराधिक मामला होता है? जब वो पुलिस के पास जाके एफआईआर दर्ज करा दे, ये आपराधिक मामला होता है। और या फिर वो कोर्ट में जाए और प्राइवेट परिवार दर्ज करवा दे और उसमें पति और उसके परिवार वालों को जमानत करवाना पड़े, ये आपराधिक मामले होते हैं। तो जिसमें आप जानते हैं कि आईपीसी की धारा 498A, इसे दहेज उत्पीड़न के नाम से जानते हैं, दहेज केस के नाम से जानते हैं, जो वर्तमान में बीएनएस की धारा 85 हो चुकी है और इसमें अन्य धाराएं और दहेज निषेध अधिनियम की धारा 3 और 4 का सबसे ज्यादा इन केसेस में प्रयोग होते हुए देखा गया है। साथ में एक स्त्री धन का सेक्शन है जो कि आईपीसी की धारा 406, जो कि वर्तमान में बीएनएस के अंतर्गत 316 इसे माना जाता है। और इसके आधार इन सेक्शंस के आधार पर पति और उसके परिवार और रिश्तेदारों के ऊपर कार्रवाइयां की जाती है। लेकिन कोर्ट यहां पे कह रही है कि जब पत्नी पति और उसके परिवार और संबंधियों के विरुद्ध जब आपराधिक मामला दर्ज करवा देती है, वो भी मिथ्या, ये जानते हुए कि जो मैं आरोप लगा रही हूं, जो मैं कह रही हूं, इन्हें मैं कोर्ट में कभी साबित नहीं कर सकती। इन्हें साबित करने के लिए मेरे पास कोई भी सबूत नहीं है। यानी कि मैं किसी भी कंडीशन में न्यायालय को भरोसा तक नहीं दिला सकती कि जो मामले ही ये झूठे। भरोसे की बात मैंने इसलिए कही है क्योंकि जो आईपीसी की धारा 498A और जो वर्तमान में बीएनएस की धारा 85 है, ये भरोसे के आधार पर भी आपको अपराधी साबित कर सकती है और भरोसे के आधार पर भी आपको बरी कर सकती है। इसलिए मैंने कहा यहां पर पत्नी जितने भी आरोप लगा रही है वो न्यायालय को भरोसे के आधार पर भी ये नहीं साबित कर पा रही है कि ये अपराधी है। अगर ऐसे आरोप पत्नी लगाती है, गंभीर से गंभीर आरोप लगाती है और साबित नहीं कर पाती है, ये जानते हुए कि मैं साबित नहीं कर सकती हूँ, ये जानते हुए कि मैं जो आरोप लगा रही हूं ये पूरी तरीके से झूठे हैं, बेबुनियाद हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये टोटल के टोटल सारे के सारे आरोप बोगस हैं, बेबुनियाद हैं। अब मैं क्यों लगा रही हूं? पति ने मेरी एडल्ट्री पकड़ ली, या मुझे यहां शादी नहीं करना थी, या फिर मैं मनमानी करना चाहती हूं, या फिर मैं अपने हिसाब से इस परिवार को चलाना चाहती हूं, या फिर मेरा दिमाग ठीक नहीं है तो मैं गुंडाई करूंगी, या मुझे घमंड है इस बात का कि मैं पढ़ी लिखी हूं, मैं अफसर हूं, मैं कुछ भी कर सकती हूं, या फिर मैं बहुत ज्यादा ड्रामेबाज हूं, या फिर मुझे ऐसा लगता है कि मेरे फेवर में सारे कानून हैं तो मैं इनका भरपूर उपयोग कर सकती हूं। अगर ऐसा कोई भी सोच के साथ रणनीति बनाकर पति और उसके परिवार को झूठे केसेस में, बिना सबूत के केसेस में फंसाने का प्रयास अगर पत्नी करती है, अब बस पति को यहां पर ही करना है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं, बस इतना करना है। पत्नी आमतौर पर एक मेंटेनेंस का केस लगाती है, एक घरेलू हिंसा का केस लगाती है और एक उत्पीड़न का केस लगाती है। तो मेंटेनेंस और घरेलू हिंसा केस में फटाफट पत्नी को कोर्ट में बुलाइए, इस केस को फास्ट कर लीजिए और इसमें बयान करवा लीजिए, सबूत मांग लीजिए। बस यहीं पर साबित हो जाएगा कि पत्नी कितनी पानी में है और कितने उसके पास सबूत है। अगर पत्नी कोई भी सबूत नहीं दे पाती है तो यहीं से न्यायालय को पता लग जाता है कि पत्नी झूठ बोल रही है। और अगर आपने ठीक से और जल्दबाजी में इस केस को फटाफट जल्दी से जल्दी डिसाइड करवाने का प्रयास किया और लगाए गए आरोपों के सबूत मांग लिए और नहीं दे पाए, तो कानून यह कहता है कि बिना किसी कारण से अलग रहने वाली पत्नी को भरण पोषण नहीं दिया जाएगा। तो पहली फुर्सत में पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर बिना किसी कारण के अलग रहकर यह हक खो दिया कि उसे भरण पोषण नहीं मिलेगा। दूसरा है कि अगर आपके पास में पत्नी की अडल्ट्री के या क्रूरल्टी के सबूत हैं तो वो भी आपने इस कोर्ट में साबित कर दिए, तो फिर ऐसी स्थिति में वो कैसे साबित होंगे? आपके पास में कोई वीडियो हो, कोई रिकॉर्डिंग हो, ऑडियो रिकॉर्डिंग हो, या फिर आपके पास कोई फोटोज हो, या कोई आई विटनेस हो, या कोई पेपर्स हो, इनमें से कुछ भी हो, इनके आधार पर साबित होता है। तो आपने कोर्ट में यह भी साबित कर दिया,
तो मान लो कि आई विटनेस होंगे, गवाह होंगे, कैसे साबित करोगे? पहले नहीं कर सकते ना। तो जब तक ये ट्रायल पूरा नहीं होगा तब तक नहीं कर सकते। तो किसी ना किसी केस को पहले डिसाइड करवाना होगा। तो सबसे पहले आप मेंटेनेंस के केस को डिसाइड करवाइए। हम गलती यही करते हैं कि मेंटेनेंस के केस को जल्दी डिसाइड नहीं करवाते, इसलिए हमें बड़ा नुकसान होता है। तो फटाफट आप पत्नी के मेंटेनेंस के केस को डिसाइड करवाइए, उससे सबूत मांगिए, अपने सबूत दिखाइए और लगाए गए आरोपों को सबूतों के साथ साथ क्रॉस करिए उसको कोर्ट में और अपने सबूत दिखाइए। तो यहां पर यह साबित हो जाएगा कि पत्नी बिना किसी कारण के अलग रह रही है, उसके पास कोई सबूत नहीं है। अगर आपने उसकी क्रूरल्टी या अडल्ट्री साबित कर दी तो यह साबित हो जाएगा कि पत्नी ही गलत है, पति और उसके परिवार की कोई गलती नहीं है। अब पत्नी को ही साबित करना होगा कि पति और उसके परिवार जिनके ऊपर आरोप लगाए हैं उन्हें वो साबित करे कि वो गलत है, वरना पत्नी सारे के सारे केस हार जाएगी। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। तो जब ऐसी स्थिति बनती है तो यहां पर मेंटेनेंस पहली फुर्सत में खत्म हो गया, क्योंकि कानून ये कहता नहीं देना। अडल्ट्री में रहने वाली पत्नी को, बिना किसी कारण के अलग रहने वाली पत्नी को मेंटेनेंस नहीं देना, एक कानून कहता है। अब इसके अलावा अगर वाइफ पढ़ाती है, मतलब वाइफ के पास इनकम है, इनकम के सोर्स हैं या कमाने में काबिल है, वेल क्वालिफाइड है, तो ये भी आप साबित कर दीजिए। अगर ये साबित कर देंगे तो आपको मेंटेनेंस और एलुमनी हो सकता है दोनों चीज नहीं देना पड़े। तो यहां पर आप पत्नी की इनकम या कमाने में सक्षम, इसके आधार पर आप यहां पर ही बच गए। अब रही बात इसकी कि जो आपके ऊपर दहेज उत्पीड़न का झूठा केस किया है, तो उस केस में अब पत्नी को साबित ही करना पड़ेगा। हर हाल में नहीं कर पाएगी तो फिर यहां पर बीएनएस की धारा 248 ये कहती है कि कोई व्यक्ति किसी के ऊपर अगर आरोप लगाता है, ये जानते हुए कि वो मिथ्या है, यानी झूठे आरोप लगाता है, या फिर ये जानते हुए कि वो झूठे केस कर रहा है, साबित ही नहीं कर सकता, ऐसा झूठा केस किया है, तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को 2 लाख रुपए तक जुर्माना और 7 साल तक की सजा, बल्कि कुछ मामलों में 10 साल तक की सजा का प्रावधान है। तो बस आपके हाथ में अब तो चाबी आ गई। अब पत्नी मेंटेनेंस भी खो बैठी, कंपल्सेशन भी खो बैठी, लिटिगेशन चार्ज भी खो बैठी, सारे केस भी डिसमिस हो गए, आपको सजा भी नहीं करवा पाई और अब खुद जेल जाएगी और उसके ऊपर जुर्माना भी लगेगा। और आप चाहो तो आप मानहानि कंपल्सेशन की डिमांड 2 तरीके से कर सकते हो। हिंदू हो तो हिंदू मैरिज एक्ट के सेक्शन 23A के अंतर्गत, और आप कोई भी हो भारत के निवासी तो आप यहां पर बीएनएस की धारा 356 के अंदर मानहानि हुई तो मानहानि के लिए आप केस फाइल कर सकते हैं। तो इस जजमेंट में यही कहा गया कि पति व पति के संबंधियों के विरुद्ध पत्नी के द्वारा मिथ्या आपराधिक कार्रवाइयां संस्थित की गई थी, जो कि क्रूरता की क्रूरटी में आती है। तो मैंने वही बताया कि क्रूरटी है, ये क्रूरता है, तो आपके सारे अधिकार खुल गए, पत्नी के सारे अधिकार खत्म हो गए, तो क्रूरटी के कोटि में आता है। तो यहां पर पत्नी के विरुद्ध जो आदेश हुआ था उसे कोर्ट ने यथावत रखा। पत्नी हाईकोर्ट पहुंचती है, कोर्ट ने पत्नी की अपील को डिसमिस कर दिया और यहां पर पति के पक्ष में आदेश कर दिया, और यहां पर जजमेंट आता है जो ममता देवी वर्सेस दिनेश कुमार के मामले में हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की तरफ से जजमेंट था। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।